तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, अगर मेयर जम्मू कांग्रेस पार्टी का आता है तो जो पहले ही फैसले में इसको वापस किया जाएगा। ये हमारी पार्टी का फैसला है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि इन स्मार्ट मीटरों को हमारी सरकार आई तो तभी में फेंका जाएगा, जैसे इन्होंने पहले फेंके। अब ये सरकार हमारी बनेगी और इनको तभी में फेंकेगी। दूसरे मीटर आएंगे जो बिल्कुल लोगों को सही बिल, इतने ज़्यादा बिल नहीं उनके आएंगे, और इसकी जो बिजली की दर है वो भी कटाई जाएगी। ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्स जो है, अगर सरकार कांग्रेस की आई, लोग कांग्रेस की सरकार लाएंगे ज़रूर, कांग्रेस सरकार आएगी तो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का बिल वापस होगा। ऐसे ही और ओल्ड एज विडो पेंशनों का जो इन्होंने फैसला किया, उनको बंद कर दिया। जो पुरानी पेंशनें हैं वो दोबारा बहाल की जाएंगी, जैसे लोग पहले लेते थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं नई फॉर्मेलिटी देने की। दोबारा पुरानी पेंशनें, ओल्ड एज विडो और जो हैंडीकैप पेंशनें हैं वो बहाल की जाएंगी। ये हमारा पार्टी का फैसला है और ये मैनिफेस्टो में भी रहे। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस प्रकार से मौजूदा समय में हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, विशेषकर अगर हम बात चुनावों को लेकर करें तो निकाय चुनावों की आहट बड़ी तेज़ी के साथ महसूस की जा रही है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि विधानसभा चुनाव भी शायद इसी वर्ष ना हो जाएं। अब चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये तो चुनाव आयोग ही जानता है, लेकिन अब चुनाव की हलचल शुरू हुई है तो संभवतः इस पर चर्चा तो बनती ही है। तो आज इसी को लेकर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी द्वारका जी, जो कि वार्ड नंबर 46 से पार्षद हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के चीफ व्हिप भी हैं। तो द्वारका जी, पहले तो आपका स्वागत है जेके अपडेट में। द्वारका जी, आपको क्या लगता है कि क्या अभी जो है म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो जाएंगे या इसे भी डिले किया जा सकता है? शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आपने पूछा, जो चुनाव अभी ड्यू हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, तकरीबन ऑलमोस्ट अगले महीने हमारा पीरियड जो है वो पूरा होने जा रहा है अक्टूबर में, और इलेक्शन की जो प्रोसेस है तकरीबन शुरू हो चुका है। वोटर लिस्ट जो हैं तैयार हैं अभी, उनका पूरा उनकी रिवीजन जो है वो शुरू हुई थी, उनकी लास्ट डेट भी हो गई। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इलेक्शन टाइम के होने चाहिए, इलेक्शनों को डिले नहीं करना चाहिए। मैं अपील करूँगा इलेक्शन कमिश्नर से कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस करें, ताकि इन टाइम, पिछली बार जो 8 अक्टूबर को वोट पड़े थे, अभी भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये जो है इलेक्शन हो जानी चाहिए, ताकि जो टाइमली दोबारा अगली जो हमारी कॉरपोरेशन बने, और दोबारा जो हैं बीच में पिछले जो 2005 से 10 तक चुनाव हुए थे उसमें 8 साल का गैप रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव ना करवा करके दोबारा ये परेशानी लोगों को झेलनी पड़े। तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव जो है वो अनाउंस किए जाएँ और जल्दी से जल्दी चुनाव हों, ताकि लोग अपने चॉइस का, अपनी मर्जी का उम्मीदवार जो चुने और लोगों के काम जो है स्मूथली चल सके, दोबारा शुरू हो जाए। आप कांग्रेस के चीफ व्हिप हैं, उसी के नाते आपसे ये सवाल है कि सुनने में आ रहा है कि इस बार जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का चुनाव है वो सीधे रूप से करवाया जाएगा, यानी कि अब पार्षद डिसाइड नहीं करेंगे कि मेयर कौन बनेगा, पार्टियां डिसाइड नहीं करेंगी, ये जनता चुनेगी कि मेयर कौन बनेगा। अब हर पार्टी अपना एक उम्मीदवार देगी, लेकिन जनता को चुनना है कि वो मेयर किस पार्टी के उम्मीदवार को मेयर बनाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ऐसा होने जा रहा है? बिल्कुल। अगर डायरेक्ट मेयर की इलेक्शन होती है तो मैं आपके माध्यम से जब बता दूं कि इस बार जो मेयर बनेगा वो कांग्रेस पार्टी से बनेगा, क्योंकि लोगों ने जब 5 साल देख लिया है कि कॉरपोरेशन के अंदर इतने उल्टे काम हुए जो लोगों को नुकसान
हुआ है जिनकी वजह से, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू शहर के लोगों पे लग रहा है, आज की डेट में उसको लगा दिया गया है। तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये कारपोरेशन इलेक्टेड बॉडी है, अगर वो पास करती इसको तो उसको लागू किया जाना था, लेकिन इन्होंने सरकार से मिलकर उसको जम्मू के अंदर इम्प्लीमेंट करवा दिया, जो कि एक कारपोरेशन का काम है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, अगर मेयर जम्मू कांग्रेस पार्टी का आता है तो जो पहले ही फैसले में इसको वापस किया जाएगा। ये हमारी पार्टी का फैसला है। विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के आपको नज़दीक दिखाई दे रहे हैं अभी या नहीं? ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशनर पे, आज जो सेंटर में सरकार है उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने। इलेक्शन पिछले 4 साल से भी ज़्यादा वक्त के ड्यू हैं, इन्होंने करवाए नहीं। लेकिन डेमोक्रेटिक मुल्क है हमारा, इसके अंदर इलेक्शन टाइमली होने चाहिए, चाहे वो असेंबली के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, चाहे वो कारपोरेशन के, पंचायत के हों। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि असेंबली के भी ड्यू हैं, जल्द से जल्द वो इलेक्शन करवाएं, ताकि चुनी हुई सरकार जहाँ पे बने, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, लोगों के एमएलए हों, लोग उनके पास जाएं और जो नए नए कानून बन रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखिए, आज बच्चे दरबदार हो रहे हैं, उनकी एडमिशन के लिए हमारी स्टेट से बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये ऐसे कानून जहाँ पे बन रहे हैं जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, अपनी सरकार हो, अपना एमएलए हो, तो लोग असेंबली में बात करें और जो लोग चाहते हैं, जो लोगों के हक के लिए कानून हैं, उस तरीके से बने। आज ओल्ड एज पेंशनें बंद कर दी गई, विडो पेंशनें बंद कर दी गई, हैंडीकैप बड़ी मुश्किल से पिछली सरकार ने, ये हम लोगों ने लगवाई थी पेंशनें, इस सरकार ने फैसला किया। कहाँ से ये फैसला हुआ? ये भी ऐसे ही एलजी साहब के दफ्तर से हुआ, जहाँ सरकार ने, बीजेपी ने किया। तो मैं कहता हूँ कि ये गलत फैसले हैं। चुनी हुई सरकार आए, इन फैसलों को वापस करे और जो गरीब लोग पहले सरकार से को मदद लेते थे उनकी दोबारा शुरू हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन के जरिए हो, चाहे कोई दूसरे काम हो। तो इसलिए सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है, असेंबली बननी चाहिए हमारी रियासत के अंदर। द्वारका जी, अभी जो नया रोस्टर निकाला गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें वार्डों को रोस्टर के हिसाब से उसे रिज़र्व कर दिया गया है, किसी को एससी रिज़र्व किया गया है, किसी को एससी महिला के लिए रिज़र्व किया है, किसी को एसटी के लिए रिज़र्व किया गया है। तो आपकी वार्ड भी जो है पहले 2 बार ओपन रही और आप 2 बार के जीते हुए वहाँ से पार्षद हैं, क्योंकि पहली बार आपने काम किया, जनता ने दूसरी बार भी आपको उस वेव में जिताया, जिस वेव को हम मोदी लहर कहते थे, उस वेव में भी जनता ने आप पर विश्वास दिखाया और आप वहाँ से पार्षद बने। अब तीसरी बार जो आपकी वार्ड है वो जो है वो महिला के लिए आरक्षित हो गई है। तो क्या आपके परिवार का ही कोई सदस्य इस बार वो इलेक्शन लड़ेगा या कोई बाहर से? ये पार्टी तय करेगी, पार्टी जिसको भी मैंडेट देगी हम उसके साथ होंगे और उसकी जीत होगी। दूसरी बात, जो रोटेशन की आपने बात की, जो रोटेट सीटें हुई हैं हम उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि आपने रोस्टर देखा होगा, वो अगर पहली ही 20 बाड़ें हम देखें तो कहीं 3 इकट्ठी जनरल कर दी, कहीं 3 इकट्ठी रिजर्व कर दी, कहीं एक ओपन की तो आगे 2 रिजर्व कर दी। तो जो वो पूरे का पूरा रोस्टर ऐसे लगता है कि वहाँ पिक एंड चूज हुआ है कहीं ना कहीं। तो जैसे रोटेशन होनी चाहिए थी वैसे हुई नहीं। बाकी हम रोटेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, रोटेशन है, अगर हमारे एक्ट में है तो वो तो होनी है, उसको करना चाहिए। लेकिन जैसे किया है हम उस तरीके से कोई ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। कुछ ऐसी बाड़ें हैं जिनको दूसरी बार भी, तीसरी बार भी ओपन रखा, जैसे चंद्रमोहन जी हैं, आज देखिए हमारे साथ ही थे, वो दूसरी बार बने थे कारपोरेटर और उनको मेयर बनने का भी मौका मिला। आज तीसरी बार भी उनकी जनरल है बाढ़। ऐसे ही और भी बाड़े हैं, कुछ वार्ड नंबर 9 है, उसके अलावा और भी हैं। तो ये ऐसे लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी के बाड़े हैं जो तीसरी बार भी जनरल रही हैं, ना तो कोई इंडिपेंडेंट की रही है, ना कोई कांग्रेस पार्टी के किसी और कारपोरेटर की रही है। तो जहाँ से पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं वीकेंड चूज जरूर हुआ है बाढ़। कांग्रेस के आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और लगातार आपके अच्छे संबंध भी सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ रहे हैं कांग्रेस के। तो अभी जाकर विधानसभा चुनाव होते हैं
तो सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि द्वारका चौधरी एक प्रबल दावेदार हैं बाहू विधानसभा से, तो क्या ऐसा कोई दावा है आपकी तरफ से? देखिए, हम पॉलिटिक्स में हैं तो हर बंदा चाहेगा कि हम आगे बढ़ें, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये पार्टी फैसला करेगी। हमारे लीडर हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे जहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट साहब हैं, दिल्ली में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पूरे ऑल इंडिया के हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा पार्टी है, जो पार्टी डिसीजन लेगी, जो भी पार्टी डिसीजन लेगी हम पार्टी के सिपाही पार्टी के साथ चलेंगे। पार्टी जो भी ड्यूटी लाएगी उसको हम निभाएंगे। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या होगा, थोड़ा इस पर रोशनी डाल दें। जम्मू कश्मीर के घोषणा पत्र में जो काले कानून बने हैं, जो लोगों के खिलाफ बने हैं, उनको वापस किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला, जो आज स्मार्ट मीटर लगे हैं जम्मू शहर के अंदर, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि इन स्मार्ट मीटरों को हमारी सरकार आई तो तभी में फेंका जाएगा, जैसे इन्होंने पहले फेंके। अब ये सरकार हमारी बनेगी और इनको तभी में फेंकेगी। दूसरे मीटर आएंगे जो बिल्कुल लोगों को सही बिल, इतने ज़्यादा बिल नहीं उनके आएंगे, और इसकी जो बिजली की तार है वो भी कटाई जाएगी। ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्स जो है, अगर सरकार कांग्रेस की आई, लोग कांग्रेस की सरकार लाएंगे ज़रूर, कांग्रेस सरकार आएगी तो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का बिल वापस होगा। ऐसे ही और ओल्ड एज विडो पेंशनों का जो इन्होंने फैसला किया उनको बंद कर दिया। जो पुरानी पेंशनें हैं वो दोबारा बहाल की जाएंगी, जैसे लोग पहले लेते थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं नई फॉर्मेलिटी देने की। दोबारा पुरानी पेंशनें, ओल्ड एज विडो और जो हैंडीकैप पेंशनें हैं वो बहाल की जाएंगी। ये हमारा पार्टी का फैसला है और ये मैनिफेस्टो में भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए द्वारका जी। तो ये थे द्वारका चौधरी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया, और चलते चलते इन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि ये आगे विधानसभा चुनाव के लिए भी दावेदारी नहीं रखते हैं। इनका कहना है कि हाँ, जो राजनीति में है उसकी इच्छा होती है कि वो आगे बढ़े, और अगर पार्टी चाहेगी तो ये विधानसभा चुनाव भी लड़ने को तैयार हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।